जग्गू नाम का एक गरीब आदमी काम की तलाश में किसी दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा था। वो अपने साथ बहुत सारा धन जो उसने अपनी जमीन बेच के इकट्ठा किया था अपने साथ लेकर काम की तलाश में निकला था। घूमते घूमते वो कल्याणपुर नाम के एक गांव में आ पहुंचता है। उसके पास उस गांव में रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तभी चलते चलते उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई देती है। अरे, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा। अगर ऐसा है तो मैं इस झोपड़ी में रह सकता हूँ। जब तक काम नहीं मिलता मैं इसी झोपड़ी में रह लूंगा। जग्गू अपनी पैसे से भरी पोटली वहां नीचे रख देता है और थोड़ी देर वहां विश्राम करता है। अरे, अब तो बहुत देर हो गई है। लगता है सच में इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। अरे, ये क्या? ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। अगर कोई नहीं आया तो इसे बाद में खोल के देख लूंगा। तब से जग्गू उस झोपड़ी में ही रहने लगता है। अगले दिन जग्गू काम की तलाश में गांव की ओर निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते जमींदार के घर आ पहुंचता है। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम जग्गू है। मैं इस गांव में काम की तलाश में दूसरे गांव से आया हूँ। मैंने सुना है आप इस गांव में जमींदार हैं और आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है। अच्छा, तो तुम दूसरे गांव से आए हो, पर तुम्हारे यहाँ रहने का बंदोबस्त कैसे हो पाएगा? मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, पर तुम रहोगे कहाँ? जमींदार जी, मैं अपने गांव से आते वक्त अपनी सारी जायदाद बेचकर पर्याप्त धन लेकर इस गांव में आया हूँ। वैसे मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है। गांव के अंदर घुसते ही वो जो एक पुरानी झोपड़ी है, मैं उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो तुम उस झोपड़ी में रहोगे। उस झोपड़ी में तो एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। अचानक एक दिन पता नहीं कहाँ चला गया। तब से उसका कोई अता पता नहीं है। पर तुम्हारे पास तो बहुत सारा धन है, फिर तुम मेरे पास काम की तलाश में क्यों आए हो? अपना कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर लेते? नहीं जमींदार जी, मेरे पास बस 500 चांदी के सिक्के हैं जो थोड़ी जमीन खरीदने और घर बनवाने में खर्च हो जाएंगे। उसके बाद तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, कल से तुम मेरे खेत में काम करने आ सकते हो। जग्गू के जाने के बाद जमींदार मन ही मन हंसने लगता है। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने साथ लाए धन के बारे में किसी को ऐसे ही बता देगा। मुझे कुछ भी करके इससे सारा धन छीनना होगा। अगले दिन गांव के चौराहे पे जमींदार मुखिया और अन्य गांव वालों को बुलाता है। सुनो सुनो गांव वालों, कल रात को जग्गू नाम के एक लड़के ने मेरे घर में डाका डाला है। वो हमारे गांव का नहीं है। वैसे जमींदार जी, दूसरे गांव के लड़के को तुम्हारी तिजोरी में रखे पैसों के बारे में कैसे पता चला? मुखिया जी, मेरा भोलापन मार खा गया। वो मेरे पास काम मांगने आया था और उस पे दया खाकर उसको मैंने अपने खेत में काम दे दिया और इसी बात का उसने फायदा उठाया और कल रात को मेरे घर में चोरी की। पर क्या तुम्हें पता है कि ये लड़का जग्गू, तुम जिसकी बात कर रहे हो, वो कहाँ हो सकता है? हाँ मुखिया जी, हमें पता है कि वो कहाँ रहता है और मेरे पास पक्की खबर है कि वो कुछ दिन और इस गांव में रुककर आपके घर भी चोरी करने वाला है और कुछ अमीर किसानों को भी लूटने वाला है। बहुत शातिर चोर है वो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने मेरे घर से 500 चांदी के सिक्के चुराए हैं। अगर हम जल्द से जल्द उसके घर की तलाशी नहीं लेंगे तो वो सारा धन कहीं और छुपा देगा। अच्छा, तो ये बात है। चलो जल्दी जाते हैं, अभी उसको जाके अच्छा सबक सिखाते हैं, तभी उस चोर की अकल ठिकाने आएगी। तभी मुखिया और कुछ गांव वाले उस जमींदार के साथ जग्गू की झोपड़ी के बाहर आते हैं। ए चोर के बच्चे, जल्दी बाहर आ, नहीं तो दरवाजा तोड़ के हम अंदर आ जाएंगे। अरे बाप रे, सुबह सुबह इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है? देखना पड़ेगा। जग्गू घर के बाहर आता है। रुकिए रुकिए, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इस झोपड़ी में कोई नहीं रह रहा था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए रुक गया। थोड़े ही दिन में चला जाऊंगा। क्या हम सब तुझे मूर्ख लगते हैं जो इस टूटी पुरानी झोपड़ी के बारे में तुझसे पूछेंगे? तू इस गांव में घुसपैठिए की तरह घुस आया है और तूने कल रात जमींदार के घर में चोरी की है। क्या?
चोरी? और मैंने? नहीं सरकार, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहे तो आप जमींदार जी से पूछ लीजिए। है ना जमींदार जी, मैं तो आपके यहाँ नौकरी के लिए आया था। भला मैं आपके यहाँ चोरी क्यों करूँगा? जग्गू, अब इतना नाटक मत कर। मैं जानता हूँ मेरे घर में चोरी तुमने ही की है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास 500 चांदी के सिक्के हैं जो मेरे हैं। क्या? जमींदार जी, ये बात मैंने ही आपको कल बताई थी कि मेरे पास 500 चांदी के सिक्के हैं। देखो देखो, चोरी की है, पर चोर अपनी सफाई में कैसी बात कर रहा है। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुखिया जी, जल्दी से इसके घर की तलाशी लीजिए। ये चोर बहुत शातिर है। हाँ चलो रे, सभी इसके घर में देखो चांदी के सिक्के हैं कि नहीं। गांव वाले जग्गू की झोपड़ी में छानबीन करते हैं तो उनको जग्गू के चांदी के सिक्के एक पोटली में रखे मिल जाते हैं। ये देखिए मुखिया जी, इसके घर में बहुत सारे चांदी के सिक्के मिले हैं। क्या रे, तू खुद को गरीब बोल रहा है? फिर तेरे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आए? नहीं मुखिया जी, ये पैसे तो मैंने अपनी सारी ज़मीन बेच के जमा किए थे और नए जीवन की खोज में यहाँ आया था। देखो मुखिया जी, कैसे झूठी सफाई दे रहा है ये अब अपनी। देखते हैं ये झूठ बोल रहा है कि सच। अगर इसमें 500 सिक्के मिले तो तेरी खैर नहीं। चल रे चंगू, सिक्के गिन जल्दी। चंगू और कुछ गांव वाले मिलकर सिक्के गिनने लगते हैं। हाँ मुखिया जी, इसमें तो पूरे 500 सिक्के हैं। देखा ना, चोर पकड़ा गया। मतलब ये सारा धन जमींदार जी का है। नहीं मुखिया जी, ये सारा धन मेरा ही है। लगता है ये जमींदार जी की सोची समझी साजिश है। वो मुझसे सारा धन छीनना चाहते हैं। अब बहुत हुआ लड़के, तुम्हारी चोरी साबित हो गई है। खैर करो, अभी तक किसी ने तुम्हें पीटा नहीं है। अब मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, आज रात तक इस गांव से चले जाना। अगर कल इस गांव में देखे गए तो लोग मार मार के तुम्हारा ऐसा हाल कर देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, मैंने किसी का क्या बुरा किया है जो आज मेरे साथ ये सब हो रहा है? वैसे भी मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जग्गू ऐसा कहकर बहुत रोने लगता है। रोते रोते जग्गू की नजर संदूक के ऊपर जाती है। अरे, मैं तो इस संदूक को खोलना ही भूल गया। कुछ अच्छा मिल जाए तो इससे मेरी मदद हो जाएगी। जैसे ही जग्गू उस संदूक को खोलता है, उससे एक रोशनी बाहर आती है और संदूक से एक आवाज आने लगती है। देखो जग्गू, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में अच्छे से पता है। इस वक्त तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम्हारे साथ छल हुआ है, जैसे मेरे साथ हुआ था। तुम कौन हो और इस संदूक के अंदर क्या कर रहे हो? कुछ साल पुरानी बात है, जब मैं इस गांव का मुखिया था और मेरा बच्चा छोटा था। तब उस समय के जमींदार ने मुझसे छल करके मेरी सारी जमीन अपने नाम कर ली थी और मुझे मारकर इस संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया था। एक साधु ने मेरे शरीर को इस संदूक से निकालकर मुक्त कर दिया था, लेकिन मेरी आत्मा इसी संदूक में रह गई। उस साधु बाबा ने बताया था कि मेरी आत्मा को इस दुनिया से मुक्त करने के लिए एक ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत होगी, जो दिल से साफ और मन से पवित्र होगा। अब लगता है वो समय आ गया है। तुम ही हो जो मुझे इस संसार से मुक्त करवा सकते हो। ठीक है, आपको इस दुनिया से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुक्त होने के लिए मुझे उस जमींदार के बेटे का अंत होते हुए देखना है, क्योंकि वो भी अपने पिता जैसा लालची है और उसने भी अपने पिता जैसे कई ईमानदार लोगों को ठगा है, जैसे तुम्हें। पर एक समस्या है, मैं चाहकर भी इस संदूक से दूर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए आपको? मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अपना धन उस जमींदार से वापस चाहिए। तुम्हें इस जादुई संदूक को अपनी ईमानदारी साबित करके दिखानी होगी। तुम्हें 2 अच्छे काम करके अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। ठीक है, तो फिर मैं दूसरे गांव जाकर लोगों की मदद करूंगा और अपनी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे कर्म को साबित करके लौटूंगा। ठीक है, पर तुम जल्द से जल्द लौट आना, क्योंकि ये जमींदार गांव के मुखिया के खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। हाँ ठीक है,
मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। जग्गू सूर्योदय होते ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते के लिए वो अपने साथ थोड़ा सा खाना एक पोटली में बांध के रख लेता है। बहुत दूर चलने के बाद जग्गू दूसरे गांव की सीमा के पास आ पहुंचता है। लगता है मैं पहुंच गया दूसरे गांव। देखता हूँ मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। जग्गू चलते चलते एक मंदिर के पास आ पहुंचता है। मंदिर के सामने उसे एक बुढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं। भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। जग्गू सोचता है कि मैं तो कुछ काम करके पैसे कमा के खाना खा लूंगा। अम्मा 2 दिन से भूखी हैं। ये खाना मैं उनको दे देता हूँ। ये लो अम्मा, खाना खा लो। इसमें रोटी और सब्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अम्मा को खाना देने के बाद जग्गू आगे निकल जाता है। चलते चलते वो थोड़ी दूरी पे जाता है। वहां वो देखता है एक साधु पेड़ के नीचे बैठा है जो बहुत कमजोर और परेशान नजर आ रहा था। प्रणाम साधु महाराज। भगवान तुम्हारा भला करे। बोलो बेटा, क्या समस्या है तुम्हें? बाबा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ बेटा, समस्या तो है। मैंने 1 महीने से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है, लेकिन अब तपस्या पूरी करने के लिए मुझे एक लाल रंग के फल की आवश्यकता है, जो सिर्फ इस गांव के पास वाले जंगल में मिलता है। बेटा, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है। क्या तुम मेरे लिए जंगल से वो फल लाओगे? ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए वो लाल रंग का फल जरूर लाऊंगा। जग्गू लाल रंग के फल की खोज में निकल पड़ता है। काफी चलने के बाद जग्गू उस जंगल में पहुंच जाता है और लाल रंग के फल वाले पेड़ को खोजता है, लेकिन उसको ऐसा कोई पेड़ दिखाई नहीं देता जिसमें लाल रंग के फल लगे हों। जंगल में काफी देर तक भटकने के बाद जग्गू को लाल रंग के फल वाला पेड़ दिखता है। उस पेड़ में एक अलग ही चमक होती है। वो जल्दी से पेड़ से एक फल तोड़ता है और वापस गांव के लिए निकल जाता है। जग्गू फल लेकर साधु बाबा के पास आता है। ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए आपका बताया हुआ लाल रंग का फल लेकर आया हूँ। ए बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। भगवान तुम्हें सदा खुश रखें। जग्गू साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे की ओर निकल पड़ता है। मैंने 2 अच्छे काम तो कर लिए। चलो अब जल्दी से उस संदूक के पास जाता हूँ। जग्गू जैसे ही अपनी झोपड़ी में संदूक के पास आता है, तभी उस संदूक से आवाज आती है। क्या तुमने 2 अच्छे काम किए आज? जी मुखिया जी, आज मैंने 2 अच्छे काम किए। मुझे अच्छा लग रहा है। अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं जग्गू, एक और काम बाकी है। तुम्हारी खोई हुई इज्जत और धन उस जमींदार से वापस लेना है। लेकिन हम लोगों को ये कैसे बताएं कि ये जमींदार की साजिश है और इस गांव के मुखिया को जमींदार से खतरा है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है जग्गू। अब मैं इस संदूक से आजाद हो गया हूँ। अब जो करना है मैं करूंगा। मुखिया की आत्मा संदूक से निकलकर जमींदार के घर पहुंच जाती है। जग्गू से उसके सारे सिक्के लेकर मजा आ गया। सबको कैसे उल्लू बनाया मैंने। अब अगली बारी उस मुखिया के बच्चे की है। उसको रास्ते से हटाकर मैं इस गांव का मुखिया बनूंगा। अब तेरा खेल खत्म हो गया जमींदार। कौन है तू? मैं इस गांव के मुखिया का पिता हूं। जैसे तू छल और बेईमानी से ईमानदार लोगों का धन और जमीन हड़प रहा है, वैसे ही तेरे पिता ने मेरे साथ छल किया था और बाद में मुझे मार दिया था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अपना सारा धन भी दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे मारना मत। ठीक है, तो तुम अभी के अभी गांव के चौराहे पे मुखिया और सारे गांव वालों को बुलाकर सब कुछ सच बताओगे कि कैसे तुमने जग्गू से उसका धन छीन लिया, कैसे तुम्हारे पिता ने मुझे छल से मारा था। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और मुखिया बाबू को सब सच बताता हूँ। चलो, ये सब पैसे और जेवर लेकर कहीं दूर भाग जाता हूँ।
चलो भाई, जल्दी चलो यहाँ से। अच्छा, तो तू अब भागने की कोशिश कर रहा है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मुखिया की आत्मा जमींदार को जोर जोर से ऊपर नीचे पटकने लगती है। छोड़ दो मुझे, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। जमींदार मुखिया और गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, नीच आदमी, तू भी अपने पिता जैसा निकला। तेरे पिता ने मेरे पिताजी को मारा और तू अब मुझे मारने वाला था। भोले जग्गू को फंसाकर हम लोगों से भी गलत काम करवा रहा है। गांव वालों, देख क्या रहे हो? इसे मार मार के चटनी निकाल दो और गांव से बाहर फेंक दो। गांव वाले जमींदार की खूब पिटाई करते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। मुझे माफ कर दो जग्गू, मैंने बिना सच्चाई जाने उस बेईमान इंसान का साथ दिया। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुखिया जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। तभी वहां पे मुखिया के पिता का भूत आता है। चलो बेटा, अब मेरा जाने का समय आ गया है। बेटा, इस गांव का ध्यान रखना और जग्गू को भी अपने साथ रखना। बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा बोलकर मुखिया के पिता की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।